श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुक्तांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंख तिजे। हाँ धन्य नर निरंखति जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान। कथारंभ होत है आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामा देखी रूप मुनि बिरत बिशारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। रामा जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसको ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। रामा लक्षण सब विचारि उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय जोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। और जप तप कछु न हो हिते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। रामा यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। रामा शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब में ले जय माल। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। रामा हरि सन मांगो सुंदरताई, हो ही जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। रामा बहुविधि विनय कीन तेहि काला, और प्रगटे प्रभु कौतुके कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजू हिए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा।
रामा अति आरती कही कथा सुनाई, और करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। रामा जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि जेहि विद हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। रामा नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। रामा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। और एहि विद हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। रामा माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बना। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। रामा निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। रामा मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीहिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रामा रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। रामा ते जानहि सब भेऊ, विप्र भेष देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। रामा जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखइन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए।
ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। रमा करहि कूटि नारद ही सुनाई, और नीक दीन हरि सुंदरताई। रीज ही राज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। रामा मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचु पाए। और यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। रमा काहुन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। और मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। राधे राधे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। रामा सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। रामा चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। दीन दयाल विरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। रामा जेहि दिस बैठे नारद फूली, और सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। रमा धरि नप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेउ जयमाला। दुलहिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। रामा मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। और तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। रमा अस कहि दो भागे भय भारी, और बदन दीख मुनि बार निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया।
रमा होहु निशाचर जाय तुम्हें, कपटी पापी दो। रामा कपटी पापी दो, हसेऊ हमई सो लेहु फल, बहुर हसेऊ मुनि को। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया विश्व मोहिनी का स्वयंवर और शिव गणों को नारद जी द्वारा श्राप देना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।